तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके होम स्टूडियो में कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स या गियर्स एटलीस्ट मिनिमम अवेलेबल होने चाहिए, जिससे आप अपने होम स्टूडियो में अच्छी क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकें। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर बहुत एक्सपेंसिव या जो बहुत बड़े आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स या गियर्स वो यूज़ नहीं करेंगे तो उनके ऑडियो में, या अगर सॉन्ग्स की बात करें तो उनके सॉन्ग्स में वो क्वालिटी नहीं आएगी। देखिए, ये जो मिथ है ये बहुत पहले ही बहुत लोगों ने इसको सॉर्ट कर चुके हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत महंगे इक्विपमेंट्स या गियर्स में इन्वेस्ट करें तो ही आपकी ऑडियो में सॉन्ग्स में क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। देखिए, अगर मैं गानों की बात करूं तो गाने या म्यूज़िक है वो दिल और दिमाग से बनता है, और जब मैं दिमाग की बात कर रहा हूं तो मैं एक स्किल सेट की बात कर रहा हूं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, गियर्स एंड इक्विपमेंट्स का अपना एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, बट उसको ओवरडू करना या सारा वेटेज उस पर डाल देना इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो बट एक बेसिक लेवल के इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे होम स्टूडियो में, और वो क्या होने चाहिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने होम स्टूडियो में एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप और एक या फिर कंप्यूटर, जो भी आपकी सूटेबिलिटी है वो होना चाहिए। मिनिमम आई वुड सजेस्ट i5 प्रोसेसर हो एंड 8 GB रैम हो, और अगर SSD वाला आप कॉन्फ़िगरेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें SSD हो, जिससे आपका वर्क फ्लो और आपका जो जो वर्क फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा एंड आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उसको जल्दी से अपने सॉफ्टवेयर पे उतार सकते हैं। देन इन किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो भी आप परचेज़ करें उसके अंदर कोशिश कीजिए मेक श्योर करने की जो उसमें कूलिंग सिस्टम की जो आवाज़ है, जो फ़ैन की आवाज़ है वो कम से कम हो। क्योंकि देखिए, हम जो ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं एक होम स्टूडियो में, ये हम एक ही लोकेशन से कर रहे हैं, एक ही रूम के अंदर कर रहे हैं, तो हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि वोकल बूथ अलग नहीं होगा। जहाँ पे आप अपने म्यूज़िक को ट्रैक करेंगे या मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे, शायद वहीं से आप अपने वोकल्स या गानों की रिकॉर्डिंग उसी रूम से करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके सिस्टम की कम से कम नॉइज़ आपकी रिकॉर्डिंग्स को अफेक्ट करे, एंड उसके लिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो कूलिंग सिस्टम की जो फ़ैन की नॉइज़ है, क्योंकि यूजुअली वही एक नॉइज़ होती है जो थोड़ी सी आपकी रिकॉर्डिंग्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो कोशिश कीजिए आप अच्छे कंप्यूटर टेक्नीशियन या किसी भी वेंडर से बात कीजिए, वो आपको इसमें गाइड करेंगे एंड बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इन द लोएस्ट जो जिसमें नॉइज़ हो, फ़ैन का नॉइज़ हो, वैसा कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन कराने की कोशिश कीजिए। देन हम बात करते हैं कि एक अच्छा लैपटॉप एंड कंप्यूटर लेने के बाद देन अदर जो एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंस रखती है एक होम स्टूडियो के अंदर, दैट इज़ अ ऑडियो कार्ड। देखिए, एक एक्सटर्नल डेडिकेटेड ऑडियो कार्ड आपके होम स्टूडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि एक अच्छा ऑडियो कार्ड, चाहे वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा हो, मॉडरेट रेंज का 15 से 20 हज़ार तक की रेंज का बजट लेके चलिए। इस रेंज में एक अच्छा ऑडियो कार्ड आप बाय करें, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और मैक्सिमम 2 प्रीएम्प्स वाला ऑडियो कार्ड अपने होम स्टूडियो के लिए बाय करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 प्रीएम्प, 8 प्रीएम्प या इससे ज़्यादा प्रीएम्प वाला बड़ा आउटबोर्ड गियर वाला कोई अगर आप ऑडियो कार्ड लेंगे तभी आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अच्छी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा डिसेंट सा ऑडियो कार्ड, लाइक मैं अभी जो रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ ये ID4 ऑडियंट ID4 ऑडियो कार्ड से कर रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड ऑडियो कार्ड। देन इसके बाद मेरे पास फोकसराइट 2i2 ऑडियो कार्ड भी है, that is really good. These both audio cards are really good and very high quality audio cards. तो आप एक मॉडरेट बजट के ऑडियो कार्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए एंड उससे काम करना स्टार्ट कीजिए। देन मैंने आपको बोला कि क्रिएटिविटी और आपके स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, उनको यूज़ कीजिए और अपने ऑडियो क्वालिटी को एनहांस कीजिए।
देन कंप्यूटर ऑडियो कार्ड के बाद बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज़ अ माइक्रोफोन। जी हाँ, देखिए माइक्रोफोन एंड ऑडियो कार्ड जो है और आपका जो कंप्यूटर है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलने वाली हैं आपके होम स्टूडियो में। तो एक अच्छे माइक्रोफोन में भी चाहे थोड़ा सा उसका बजट आप ज़्यादा लेके भी चलें, एक अच्छे माइक्रोफोन में भी आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड लाइक मेरे पास LCT Lewitt LCT 440 प्योर माइक्रोफोन है। इट्स अ ब्यूटीफुल माइक्रोफोन, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो एंड इट्स अ कंडेंसर माइक्रोफोन। तो कंडेंसर माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। तो आप एक कंडेंसर माइक्रोफोन अगर अफोर्ड कर सकते हैं, इसका भी बजट आप 15 से 20 हज़ार के बीच में लेके चलिए, तो आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको आने वाले टाइम में रिटर्न्स दे देगी। एंड अगर आपका काम अच्छा है तो वो एक कभी ना कभी आपको ये सारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। या अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी बना रहे हैं तो ये बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट आई वुड सजेस्ट। या अगर आप इसके काउंटर पार्ट थोड़े से लोअर बजट में जाना चाहते हैं तो आप एक डायनेमिक माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल Shure SM58 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है जो बहुत स्टैंडर्ड और बहुत लॉन्ग टाइम से इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। बहुत अच्छा माइक्रोफोन है SM58, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन एक अच्छे कंप्यूटर, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, ऑडियो कार्ड और माइक्रोफोन के बाद अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट गियर के बारे में, जो कि है स्टूडियो मॉनिटर्स। जी हाँ, स्टूडियो मॉनिटर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है आपके होम स्टूडियो का, जो कि ये भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने वाली है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने स्टूडियो मॉनिटर्स में भी वन टाइम अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करें। इसका भी बजट लेके चलें, एटलीस्ट मिनिमम 25 to 30,000 की रेंज मिनिमम लेके चलें। एंड लाइक मेरे पास Yamaha HS5 स्टूडियो मॉनिटर्स हैं एंड दे आर प्रिटी गुड स्टूडियो मॉनिटर्स। और होम जो भी होम स्टूडियो के लिए एटलीस्ट अगर आपका एक मॉडरेट साइज़ का रूम भी है तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि 5 इंच स्टूडियो मॉनिटर्स में आप मिनिमम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट गियर है आपकी होम स्टूडियो के लिए। स्पेशली अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग का काम अपने होम स्टूडियो से करना चाहते हैं, देन ये पोस्ट प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग फॉर अदर पर्पसेस, ये हमेशा आपकी हेल्प करेंगे स्टूडियो मॉनिटर्स, एक अच्छे पेयर ऑफ स्टूडियो मॉनिटर्स। देन एक होम स्टूडियो के लिए इसके बाद बात करते हैं एक अच्छे हेडफोन्स में इन्वेस्ट करने की। देखिए, जब भी हम एक होम स्टूडियो की बात करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि होम स्टूडियो परफेक्टली या क्लोज टू 100% अकूस्टिकली ट्रीट या साउंड प्रूफ नहीं हो सकता। ये हमने पिछली वीडियोस में भी बात की कि हमें कोशिश ये करनी है कि 60 to 70% हम अपने होम स्टूडियो को अकूस्टिकली ट्रीट या साउंड प्रूफ कर पाएँ। तो ऐसे में एक अच्छे हेडफोन में इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए हेडफोन के अंदर रूम के अकूस्टिक रिफ्लेक्शंस आपके डायरेक्ट साउंड को या जो अगर गाना है उसके सॉनिक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करती। तो जो हेडफोन के अंदर आप जो भी गाने का सॉनिक बैलेंस सुनते हैं, ये वो ऑलमोस्ट एक डायरेक्ट साउंड होती है। जितना हेडफोन फ्लैट साउंडिंग होगा, जितना वो एग्जैक्टली वही सुनाएगा जो ओरिजिनल ऑडियो के अंदर है, उतना वो हेडफोन बेटर होगा। बट जैसे जैसे आप फ्लैट साउंडिंग अच्छे क्वालिटी हेडफोन्स की तरफ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूजुअली एनी हेडफोन इन द रेंज ऑफ 5 to 10,000 बीट AKG और Sennheiser और सिमिलर हेडफोन जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मॉडरेट स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए टू स्टार्ट विद। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक होम स्टूडियो के लिए। देन आप एक अच्छे हेडफोन्स के साथ अब ऐसे गियर्स की बात करते हैं जो एडेड आपके होम स्टूडियो में हो तो काफ़ी अच्छा है। लाइक एक्स्ट्रा XLR, TRS या इंस्ट्रूमेंट केबल्स आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपने होम स्टूडियो में, ताकि अगर सपोज आपके पास एक XLR केबल है फॉर रिकॉर्डिंग, बट फॉर एनी रीज़न अगर वो केबल डैमेज हो जाती है या उसमें से नॉइज़ आती है कोई फॉर एनी रीज़न, तो आपके पास एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा केबल हो। अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा केबल रखिए। देन आप
अगर चाहें तो एक हेडफोन डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास behringer का ये डिस्ट्रीब्यूशन हेडफोन डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर है। इससे बेसिकली अगर आप 2 जने अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी आर्टिस्ट के साथ अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने होम स्टूडियो में और उसको भी आपको सेम मिक्स सुनाना है, तो आप उसको एक हेडफोन पहना सकते हैं और आप खुद भी एक हेडफोन पहन सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑडियो कार्ड का जो हेडफोन आउट होता है वो एक ही यूजुअली होता है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर दोनों हेडफोन्स को चलाने में बहुत हेल्प करता है, ताकि आपके ऑडियो कार्ड पे लोड ना आए या फिर आपके जो हेडफोन्स हैं उसमें वॉल्यूम प्रॉपर हो। तो इसके लिए आप इस हेडफोन डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो इसलिए मैंने बोला कि ये एडेड गियर है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देन आता है एक मिडी कीबोर्ड। देखिए स्टार्टिंग में ही लोग बहुत परेशान होते हैं, मैंने देखा है कि उनको लगता है कि यार नहीं, एक मिडी कीबोर्ड होना चाहिए, अगर मिडी कीबोर्ड नहीं होगा तो हम अच्छी क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाएंगे या हम अपने म्यूज़िकल आइडिया को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सब मिथ है। आप किसी भी डॉ में आप अगर देखेंगे तो आप अपने नॉर्मल टाइपिंग कीबोर्ड को भी एक मिडी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस या ऐसे सेटअप कर सकते हैं जिससे कि आप अपने टाइपिंग कीबोर्ड को ही एक मिडी कीबोर्ड की तरह यूज़ कर सकें। तो टू स्टार्ट विद आई वुड से अगर आपको एक मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना भी है तो एक बेसिक से चाहे एक छोटे से 25 कीज़ वाले मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट कीजिए। टू स्टार्ट विद आप अपने बेसिक मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बट बहुत ज़्यादा एक मिडी कीबोर्ड में एक बड़ा फुली कॉन्फ़िगरेशन वाला जिसमें ड्रम पैड्स हो एंड एवरीथिंग हो ज़रूरी नहीं है टू स्टार्ट विद। एक बेसिक 25 कीज़ वाला मिडी कीबोर्ड भी सफिशिएंट होगा टू स्टार्ट विद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड अगर आप अपना स्टूडियो गियर लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट या क्वेरी था, तो आई होप इस वीडियो से वो क्लैरिफाई हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।